बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर सुपर फाइन। सो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा डिवीजन ब्रायोफाइटा को, उसका लाइफ साइकिल। और अब जो है वो इसकी हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो ब्रायोफाइट्स की 3 सब डिवीजन्स हैं, हिपैटिकोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा एंड एंथोसिरोप्सीडा। तो जो सबसे पहली है सब डिवीजन वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हिपैटिकोप्सीडा के बारे में। ठीक है, हिपैटिकोप्सीडा की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है? लिवर वॉर्ट्स। ठीक है, लिवर वॉर्ट्स यानी वॉर्ट्स का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा या जड़ी बूटी बोल सकते हैं। ठीक है, और लिवर का मतलब है यानी लिवर शेप है। ठीक है, लिवर शेप। इनके जो कुछ मेंबर्स हैं उनकी शेप जो है वो किसकी तरह थी? लिवर की तरह थी कुछ मेंबर्स की। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो नेम है वो कॉमन नेम लिवर वॉर्ट्स ही रख दिया गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 900 स्पीशीज़ टोटल इस जो सब डिवीज़न है उसमें पाई जाती हैं इसकी। ये हमारे पास सबसे सिंपल टाइप का, ठीक है, हमारे पास सबसे सिंपल टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं हिपैटिकोप्सीडा जो हैं इसके प्लांट्स। ठीक है, इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ज़्यादातर हमारे पास मॉइस्ट रॉक्स में यानी कि जो नमदार चट्टानें होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वेट सॉइल में यानी गीली जगह पे ज़्यादा ये रहते हैं। ठीक है, या ये कहाँ पे रहते हैं? नियर वाटर, वाटर के करीब रहते हैं। सो इस तरह से इनके ड्राई आउट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, ये ड्राई नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा खुश्की पे रहेंगे उतना ही ज़्यादा ड्राइनेस का जो है वो ख़तरा ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाटर के करीब रहते हैं तो इस वजह से इनका ड्राई आउट होने का ख़दशा भी कम है। ठीक है, अगर प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होती है वो गेमीटोफाइट होती है। जो प्लांट नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है? गेमीटोफाइट होता है। ठीक है, तो गेमीटोफाइट को तमाम जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हैं उनमें क्या किया गया है? ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो इसका क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो उसको कम किया गया है। तो जो प्लांट हमें नज़र आ रहा है वो क्या है हमारे पास? वो गेमीटोफाइट है। हमारे पास प्लांट की क्या है? गेमीटोफाइट है। अब दो किस्म के प्लांट बॉडी इसकी क्या है? गेमीटोफाइट है, वो क्या है? डोमिनेंट है। अब दो जो है वो किस्म के ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक होता है थैलाइड और दूसरा क्या है? डिफरेंशिएटेड है। एक मार्केंशिया की एग्जांपल है, एक हमारे पास किसकी है? पोरेला की है। ठीक है, अब मार्केंशिया की बात करें तो ये जो मार्केंशिया है हमारे पास इसमें थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड का क्या मतलब होता है? थैलॉइड ऐसी बॉडी होती है जहाँ कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर यानी कि नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हों या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हों वो प्रॉपरली नज़र नहीं आते, और ना ही इनमें क्या पाया जाता है? वेस्कुलर सिस्टम से वैसे भी ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता। लेकिन थैलॉइड अगर बॉडी है तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि कोई भी किस्म का स्ट्रक्चर जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हों वो प्रॉपरली जो है वो हमें नज़र नहीं आते और ना ही वो डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मार्केंशिया की एग्जांपल है, हमारे पास थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ये फ्लैट होती है यानी बिल्कुल ज़मीन के ऊपर फैली हुई होती है बॉडी। ठीक है, ज़मीन के ऊपर जैसे लेटा हुआ हो, ज़मीन पर लेटी हुई जो है वो होती है ये प्लांट्स। और ब्रांचेस क्या होती हैं? डाइकोटोमस होती हैं। अब ये देखें, ये इस तरह से डाइकोटोमस यानी ऐसे जिसकी जो टिप है वो दो ब्रांचेस में आगे डिवाइड हो रही है, वाई शेप जिसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, ब्रांच, और इसकी शेप कैसी होती है? रिबन लाइक यानी चौड़ी पट्टी कह सकते हैं हम। जैसे रिबन जो है वो एक चौड़ी पट्टी होती है, तो इस तरह से ये चौड़ी सी पट्टी की तरह होते हैं और ज़मीन पर क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस के ऊपर ही होती हैं। ये इनकी बॉडी सरफेस है। ठीक है, और एक स्पेशल किस्म की ब्रांचेस के साथ यहाँ से कुछ स्पेशल किस्म की ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक है, जो आर्चिगोनियम है वो एक पे आर्चिगोनियम है और दूसरे पे क्या है? एंथ्रीडियम है। और जिस डंडी के ज़रिए ये जुड़ा हुआ है आर्चिगोनियम उसको क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। और एंथ्रीडियम जिस डंडी के ज़रिए जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर कहते हैं।
तो ये हमारे पास क्या लिखा है कि ये जो है वो स्पेशल किस्म की ब्रांचेस के ज़रिए जुड़े होते हैं एक दूसरे के, जो आर्चिगोनियम है एंथ्रीडियम है, ठीक है। और जिसके ज़रिए एंथ्रीडियम जुड़ा होता है वो क्या है, एंथ्रीडियोफोर है। और जिसके ज़रिए से आर्चिगोनियम जुड़ा होता है उस डंडी को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से कोई भी रूट या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या है, थैलॉइड बॉडी है। और पोरेला की बात करें तो ये इस तरह से लीफ लाइक ही स्ट्रक्चर होता है और ग्रो अपवर्ड ऑन सोइल, ठीक है। अपराइट होता है यानी कि खड़ी बॉडी होती है ज़मीन पर। ये ज़मीन पर लेटी हुई बॉडी होती है, ये क्या होती है, खड़ी होती है, यानी ऊपर की तरफ, सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। और ये फॉल्स स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि रूट्स बनती हैं, लीव्स बनते हैं और स्टेम बनती है, ठीक है। लीव्स और स्टेम बनती है, लेकिन क्या होती हैं, वो फॉल्स लीव्स होती हैं, वो ट्रू लीव्स नहीं होती, ठीक है। इसमें जो है वो रॉइजॉइड्स होते हैं, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सिर्फ एक रॉइजॉइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्गेंशिया और पोरेला दो किस्म के ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक की थैलॉइड बॉडी है, यानी उसमें कोई भी किसी किस्म के थैलॉइड बॉडी का मतलब ही यही होता है कि उसमें स्ट्रक्चर प्रॉपरली नज़र नहीं आते, ना ही रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो मौजूद होते हैं, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। और इनकी बॉडी क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। इनमें लीव्स और स्टेम बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो फॉल्स लीव्स होते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट मैंने पहले ही बताया कि जैसे गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है गैमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, नॉरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो नॉरिशमेंट और प्रोटेक्शन किससे लेती है स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट से लेती है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल को देखें तो स्पोरोफाइट हमारे पास क्या है, इसमें होते हैं स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। इससे स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। स्पोर मदर सेल्स फिर मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं, गैमीटोफाइट में तब्दील हो जाते हैं। गैमीटोफाइट के पास क्या होते हैं, एग और स्पर्म होते हैं, और वो मिलकर क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होके फिर से क्या बन जाती है, स्पोरोफाइट। इस तरह से ये साइकिल जो है वो रन करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हिपैटिक ऑप्सीडा फर्स्ट सब डिवीज़न थी ब्रायोफाइट्स की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ब्रायोप्सीडा को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।